बंद करो यार उर्गम को बदनाम करना। अरे कहाँ नशा कहाँ मजा, यहाँ उर्गम के लोकल बंदे होके हम ये पत्ती फूक रहे हैं। सारा माल तो आउट ऑफ स्टेट सप्लाई हो गया। जी देख रहे हो भाई छोरी, ये है हमारे गढ़वाल की सिंगर। हाल फिलहाल में इसका गाना आया, मयाली मुखूड़ी और साज श्रृंगार, स्वामी जी मैं तू बुआरी पुकार। अरे बस कर छोरी प्लीज, अब तेरा स्वामी तन्ने बुआरी नहीं तो क्या दीदी पुकारेगा। बात तो सही है। वैसे तो मैं सुनता नहीं ऐसे ऊट पटांग सिंगर के 3 टांग वाले गाने। गढ़वाली सिंगर की बात करूं तो नेगीदा के गाने सुनता हूं। और हाल फिलहाल में एक रेस्पेक्ट बनी है पवन सेमवाल जी के लिए। जब से पवन सेमवाल जी का गाना आया धामी रे, लेकिन जब इस स्वामी जी प्लीज गाने को नोटिस पड़ा तो हमारी भी क्यूरियोसिटी जागी कि आखिर इस गाने में ऐसा है क्या जो हमारे ज्योतिर्मठ के ब्लॉग प्रमुख जी को बुरा फील हो गया। तो मैं भी चल दिया यूट्यूब पे स्वामी जी प्लीज गाना सुनने। जे देखो भाई कमेंट कौन कौन नोटिस के बाद आया। अरे हाँ भाई मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। लो भाई गाना तो डिलीट हुआ नहीं, नोटिस के चक्कर में गाना और ज्यादा नोटिस किया जाने लगा। लो भाई अनुभैया जी ने भी कर दिया फ्री में गाने का प्रमोशन। गाने की एक लाइन जिस पर नोटिस पड़ा वो था उर्गम के कस्से में दगड़ियों के साथ फुल नस्से में। जे भाई गलत के कह दिया, उर्गम का उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सहित जितने भी ये पहाड़ी राज्य है उनके आधे से ज़्यादा गाँवों में तो भाई साहब बाबा जी की बूटी तैयार की जाती है। जे भाई ये छोरी प्रियंका तो थोड़ा शरीफ निकल गई। जब मैं होता तो कहता भाई साहब नहीं भरोसा तो करवा लो एक एक घर की चेकिंग, 1-1.5 किलो क्रीम माल ना निकल जाए। तो ये गाना डिलीट किया भाई साहब, मैं अगले गाने बनाऊंगी नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। साहित्य समाज का आईना है, लेकिन ये समाज इस आईने को तोड़ने का प्रयास करने लगता है यदि ये जो आईना है वो समाज के जो सच है उसको हूबहू प्रतिबिंबित करने लगे। क्योंकि समाज डरता है सच से। यदि कुछ सच से उजागर हो रहा हो उस समाज की बुराइयां और कमियां। अभी कुछ टाइम पहले हरियाणा के एक सिंगर मासूम शर्मा के गाने को हरियाणा गवर्नमेंट ने बैन करवा दिया, ये कहकर कि भाई साहब इसके गाने में गुंडे बदमाशी को प्रमोट किया जा रहा है। जो सबको पता है कि हरियाणा के समाज में कितनी गुंडागर्दी है, लेकिन सरकार है कि गुंडागर्दी को रोकने के बजाय गाने को बैन करवा रही है। भोजपुरी के अश्लील गानों भौजी की ठोड़ी चाटलबा से सबको दिक्कत है, लेकिन वास्तविकता में भौजी की ठोड़ी सभी चाटना चाहते हैं। पॉइंट ये है कि असली समस्याओं पर कोई रोक नहीं लगाना चाहता, बल्कि सभ्यता की चादर उड़ा के बस छिपाने का प्रयास किया जाता है। इन समस्याओं को उजागर करने वाले साहित्य, संगीत, फिल्म या किसी भी तरह के आर्ट ऑफ फॉर्म पर हर कोई रोक लगाना चाहता है। क्या समाज, क्या सरकार। वारे दोगला इंसान, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये ऐसा है कि कोई मरीज बीमार है, इट्स ओके, लेकिन मरीज ये ना बोले कि भाई साहब मैं बीमार हूँ। अरे भैया जब बोलेगा तभी तो डॉक्टर इलाज कर पाएगा। साहित्य समाज की बुराइयों का उजागर कर रहा है तो समाज और सरकार का कर्तव्य बनता है कि भैया कुछ सीख लेके उन बुराइयों को खत्म करने का प्रयास किया जाए। लेकिन नहीं, यहाँ तो उसी साहित्य को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं अपने उत्तराखंड का ही उदाहरण दे दूँ तो भाई साहब यहाँ जगह जगह कच्ची शराब बनती है और NH की हर 10वीं दुकान पर आपको बाबा जी की बूटी उपलब्ध हो जाएगी। तस्कर के काम किए जाते हैं। ये बात शासन प्रशासन को पता होते हुए भी उन समस्याओं को रोकने के बजाय आप उस साहित्य को रोकने का प्रयास करते हो, उन गानों को बैन करवाने का प्रयास करते हो जो उनको उजागर कर रहा है। बंद करो ये नाच गाना। उर्गम से ही न जाने हर वर्ष कितने केजी बाबा जी की बूटी हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली न जाने कहाँ कहाँ सप्लाई होती है। पुलिस के नाक के नीचे से, ऊपर से, इधर से, उधर से, हर तरफ से माल सप्लाई हो रहा है। और भैया पुलिस वाले चौकी पे व्यस्त है एक्स्ट्रा इनकम बनाने में। रही बात सरकार की तो भैया क्रीम माल तो आउट ऑफ स्टेट सप्लाई हो गया और सरकार सस्ता नशा करके भंडोर की है। ये जो कड़वे हैं वो खरे हैं, गलत बात बीच में काट सकते हैं और तुम्हारी मिठास बता रही है तुम उनमें से हो जो थूक कर कभी भी चाट सकते हैं।